अब अजलाल सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी खबर आपको देंगे। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अर्थात टीआरसीपी में जेडीए देगा योगदान। जल संसाधन विभाग की राजधानी स्थित जमीनों की जेडीए नीलामी करेगा। पहले चरण में जयपुर, सांगानेर और रामचंद्रपुरा में 0.90 हेक्टेयर जमीन, जयपुर बिजमलपुरा उर्फ मुकंदपुरा में 0.405 हेक्टेयर जमीन और जयपुर बस्ती कानौता में 0.556 हेक्टेयर जमीन नीलाम करेगा। जेडीए जयपुर में करीब 1.216 हेक्टेयर जमीन नीलाम करेगा। इन जमीनों का नामांतरण खुल चुका है जेडीए के नाम। इन जमीनों की मास्टर प्लान में दर्शाए लैंड यूज के अनुसार नीलामी होगी। जानकारों के अनुसार जमीनों का लैंड यूज है होटल, रिजॉर्ट, कमर्शियल और अन्य। नीलामी के बाद खरीदार को जेडीए देगा जमीन का पट्टा। नीलामी से प्राप्त राशि आरसीपी कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, जानकारी मिल रही है जयपुर बस्ती कानौता में हेक्टेयर भूमि से जुड़ी, इसके लिए चरण भी निर्धारित है। जल संसाधन विभाग योगदान देगा। क्या जानकारी है पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी को लेकर के? जेडीए कैसे योगदान देगा, क्या प्रतिशत रहेगा? देखिए, जयपुर में तो जेडीए देगा, लेकिन प्रदेश में जहाँ जहाँ स्थानीय निकाय है उनके मार्फत जमीन की नीलामी करवाई जाएगी। और पहले जो एक आंकड़ा सामने आया था कि करीब 1200 करोड़ रुपए इन जमीनों की नीलामी से ईआरसीपी को मिलेंगे जो प्रोजेक्ट के काम में आएंगे। तो अब जेडीए ने बैठक ली है और काम शुरू कर दिया है। जयपुर शहर में प्रथम चरण में 4 जगह पर जो जमीनें हैं उनकी नीलामी होगी। पहले नामांतरण जेडीए के नाम खुलेगा, उसके बाद नीलाम करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। और पहले चरण में करीब 1.216 हेक्टेयर जमीन जो है उसकी नीलामी होगी। मैं बता दूं, पूरे प्रदेश में अगर आप सिंचाई विभाग की बात करें और आईएनजी की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो या जल संसाधन विभाग की जमीनें हो, करीब 578 हेक्टेयर जो है वो जमीन नीलाम होनी है। और सभी डिवीजन यानी सभी संभागों में जमीन चिन्हित कर ली गई है। करीब 81 स्थानों पर जमीन है जिसे नीलाम किया जाएगा। अभी पहले चरण में जयपुर में जेडीए जमीनों की नीलामी करेगा। इससे जो पैसा प्राप्त होगा वो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि पहले जो 1200 करोड़ का आंकड़ा सामने आ रहा था कि जमीनों को बेचने के बाद, नीलाम करने के बाद 1200 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं, लेकिन अब स्थानीय निकाय और जेडीए के माध्यम से जो पैसा मिलेगा बताया जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ से ऊपर की राशि इकट्ठी हो सकती है। ऐसे में ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी सहायता मिलेगी। और शुरुआत जेडीए कर रहा है क्योंकि जयपुर में पहले चरण में 4 स्थानों पर जमीनों की नीलामी का प्लान तैयार किया जा रहा है। संभवतः अगले महीने से कार्रवाई शुरू हो जाएगी और एक एक कर पूरे प्रदेश में जहां 81 जगह जमीनें चिन्हित है वहां संभागवार स्थानीय निकाय के माध्यम से नीलामी करवाई जाएगी ताकि ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को जो प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा मिल सके। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इसी खबर पर एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, राहत भरी खबर है न सिर्फ जयपुर के लिए, पूरे ही प्रदेश के लिए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में जेडीए योगदान देगा। अब बताइएगा, जेडीए के योगदान की क्या लंबे समय से मांग थी और जब योगदान देने की बात आई है तो फिर किस तरह से अलग अलग शहरों के लिए योगदान राशि और हेक्टेयर भूमि? देखिए शिखा, अगर जयपुर की हम बात करें तो जेडीए अपनी जमीनों की रेगुलर नीलामी करता रहता है। ऑनलाइन नीलामी चलती रहती है और बड़े प्लॉटों की भी नीलामी करता है। और जेडीए की एक तरह से नीलामी को लेकर एक्सपर्टीज भी है। एक कारण है कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जिसे ईआरसीपी भी कहा जाता है, उसके लिए फंड की आवश्यकता। यही कारण है कि जो सिंचाई विभाग के खाते की जमीनें थी, जो सिंचाई विभाग की मालिकाना हक की जमीन थी, वो जो ईआरसीपी से जुड़ा हुआ कॉर्पोरेशन है उसको ट्रांसफर की गई है। और अब ये जमीनें जेडीए को ट्रांसफर होती है और इसका नामांतरण भी जेडीए के पक्ष में खुल चुका है। नामांतरण खुलने के पीछे शिखा यही वजह रखी गई ताकि जेडीए का इसमें इस तरह से मालिकाना हक रहे। और जेडीए जब इसको ऑप्शन करे तो जो भी इसको खरीदेगा, जो भी व्यक्ति या फर्म या संस्था इसको नीलामी में जो भी जमीन खरीदेगी तो जेडीए उसको पट्टा दे सके, जेडीए उसके नक्शे पास कर सके, सारी चीजें कर सके। इस लिहाज से जेडीए के पक्ष में नामांतरण हो चुका है। और जेडीए की जो जोन 10 और 13 है वहां पर ये जमीन बताई जा रही है। और जेडीए ये जो जमीनें है मास्टर प्लान में जो लेखित दे रखा है उसके अनुसार इनकी प्लानिंग कर रहा है। मतलब किसी
लैंड का अगर कमर्शियल वैल्यू है तो उसकी कमर्शियल के हिसाब से ऑप्शन किया जाएगा। जैसे जॉन 10 की बात करें, अगर कोई जमीन रिसोर्ट के लिए है तो रिसोर्ट के हिसाब से ऑप्शन की जाएगी। तो इस तरह से, या कहीं रेजिडेंशियल है उसके हिसाब से, या कहीं जो है मिक्स लैंड यूज हो सकता है, तो इस लिहाज से ऑप्शन करेगा और उसके लिए प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग के बाद जो है इसका ऑप्शन किया जाएगा। 1 बाय 1 ऑप्शन करने के बाद जो भी राशि आएगी वो राशि उस कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि टीआरसीपी की जो ये पूरा प्रोजेक्ट है उसमें मदद मिल सके। और ये जेडीए के पक्ष में नामांकन खोलने के पीछे सीधा वजह यही है, क्योंकि यही ऐसा ही इंसान पहले जो मेट्रो एनक्लेव हम बात कर रहे हैं, B2 बाईपास पर भी हुआ था। मेट्रो एनक्लेव दरअसल जयपुर मेट्रो के स्वामित्व की जमीन थी, लेकिन ऑप्शन जेडीए ने किया था और जिन लोगों ने ऑप्शन में जेडीए से प्लॉट खरीद दिया था वो काफी दिनों से चक्कर काटते रहे, क्योंकि जेडीए को पट्टा जारी नहीं कर सकता था, क्योंकि जेडीए का मालिकाना हक नहीं था। बाद में जेडीए और जयपुर मेट्रो के बीच अनुबंध हुआ, उसके बाद जयपुर मेट्रो ने स्वामित्व जो है जेडीए को दिया, जेडीए के पक्ष में जेडीए का नामांकन खुला। बिल्कुल अभिषेक, और ड्रीम प्रोजेक्ट में योगदान से इस प्रोजेक्ट को सहायता भी मिलेगी, साथ ही पंख भी लगेंगे। शुक्रिया आपका अभिषेक, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। बुलेटिन